तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में, और भाई ये जो है ये हमारा आर स्टूडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस आर स्टूडियो के बारे में। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इंट्रो बेसिक सा जान लेते हैं इस आर स्टूडियो का। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 कंसोल जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस आर स्टूडियो में। तो ये जो फर्स्ट कंसोल है इसको आप यहाँ पर स्क्रिप्ट विंडो बोलते हो, फिर स्क्रिप्ट कंसोल बोलते हो, जहाँ पर जो आपके पास कंप्लीट जो आपका कोड का जो बेसिकली आपको कोड लिखना है उसको यहाँ पर आप लिख लेते हो। तो वो जो कोड आपको यहाँ पर पहले बाद में काम में लेना है तो उस कोड को यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के लिए कंसोल जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर दूसरा कंसोल, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, जो दूसरा कंसोल है बेसिकली वहाँ पर हम लोग अपनी कोडिंग करते हैं, यानी कि वो जो हमारे कोडिंग होती है वो यहाँ पर हम लोग करते हैं और यहाँ पर हमारी कोडिंग जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर दूसरा वाला कंसोल। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर हिस्ट्री कंसोल, हिस्ट्री पेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हिस्ट्री पेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री पेन में जो हमारा जो भी हमने कोड किया है या फिर जो भी डेटा सेट पे हमने एनालिसिस किया है, काम किया है, तो उसकी सारी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर हमें जो है इस हिस्ट्री पेन में जो है यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर प्लॉटिंग विंडो है, और ये प्लॉटिंग विंडो के अंदर जो है आप यहाँ पर सारे प्लॉट्स को जो है वो मैप करते हो। मतलब आपके पास यहाँ पर मान लो हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ये सारे जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होते हैं, यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और ये आपके पास यहाँ देख रहे हो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के अंदर आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट डेटा सेट का ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन होता है, आपके पास यहाँ पर जो है वो फाइल कहीं से इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, आपके पास जो है ये कंप्लीट डिटेल्स रहेंगी यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो हिस्ट्री। तो जो भी आपने यहाँ पर अभी तक काम किया होगा अपने डेटा फ्रेम के साथ, तो या फिर जो भी जितने भी कमांड जो है आपने यहाँ पर चलाए होंगे तो वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आता है इस कनेक्शन का। तो इस कनेक्शन में हमारे पास कोई भी अगर हमने कनेक्शन किया है किसी भी सर्वर के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में, किसी भी इंस्टेंस के साथ में, तो उसके वो जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये नीचे आते हैं हम, और नीचे हम देखने को मिलता है फाइल्स का ऑप्शन। तो फाइल्स में जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब हमने जो भी फाइल्स यहाँ पर बनाई हैं वो सारी फाइल जो है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा वाला जिसमें प्लॉट्स में, जो कि आप समझा चुका हूँ कि जिसमें हमारे प्लॉट जो है वो सारे यहाँ पर दिखेंगे, आगे विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैकेजेस का ऑप्शन आता है। तो पैकेजेस जो आर जो है, आर हमें यहाँ पर बहुत सारे पैकेज, मतलब 10,000 से ज़्यादा पैकेजेस जो है आर यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। और अगर आपको किसी पैकेज को मान लो इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लिख लोगे उस प्लॉट का नाम। मान लो मुझे जो है यहाँ पर डिप्लायर को यूज़ करना है तो मैं लिखता हूँ डिप्लायर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख लो डिप्लायर पैकेज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर मैं करूँगा इंस्टॉल पे क्लिक, तो मेरा जो डिप्लायर पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इन दोनों पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं जो है वापस इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो गया भाई। और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर हेल्प विंडो जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। मतलब कहीं पे आप अटक गए हो या कहीं पे आपको जो है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप जो है यहाँ पर इस हेल्प विंडो के अंदर जाके कंप्लीट जो कमांड की हेल्प है उसको यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर व्यूअर ऑप्शन आता है। यहाँ पर जो है आप अपने कंप्लीट जो जितने भी आपके फ्रेम्स होंगे उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो गई भाई हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इस आर स्टूडियो का। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अरिथमेटिक फंक्शंस के साथ यहाँ पर काम करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अरिथमेटिक फंक्शंस है, और हम लोग जो है यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस को जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अरिथमेटिक यूज़ कर रहा हूँ, और अरिथमेटिक यूज़ ऑपरेटर को जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो है वो 12 यूज़ करता हूँ, और मैं अब करता हूँ यहाँ पर इंटर। एंड देन अभी मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है मैं इस ए को, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको मैं पास करके मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। और आप देख रहे हो मेरा जो यहाँ पर 12 है जो कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो मेरे पास वेरिएबल जो था वो यहाँ पर ए था, और डेटा जो था वो यहाँ पर 12 था, और 12 जो है मैंने यहाँ पर इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवाया था, और मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो एक वेरिएबल के अंदर मैंने 12 को यहाँ पर स्टोर करवाया था, और रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में जो है ये तो होगा भाई हमारे पास सिंपल से ऑब्जेक्ट्स। अभी मान लो अगर मुझे यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ में काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो कुछ ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और मैं जो है यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन को यूज़ करता हूँ, और मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे यहाँ पर 5
+5, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और अभी मैं जो है अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ प्रिंट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ए और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये मेरा ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी जो है मुझे अगर इसकी क्लास को यहाँ पर चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्लास फंक्शन को। और मैं जो है इस ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने यहाँ पर जिसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ दी है उसको मैं पास करता हूँ। देन अभी देखते हैं, तो ये जो है ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा जो है मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम दूसरी चीज़ का। और अभी जो है मैं इसके अंदर मान लो सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 45 माइनस 65। अभी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बी को प्रिंट करते हैं और यहाँ देख रहे हो -20 जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी इसका भी हमें क्लास चेक करना है, तो ऑब्वियसली ये भी जो है वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा रहेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, और जिसके अंदर जो है मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग आर के अंदर जो है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अभी जो है मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ एंड देन अभी जो है हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है रिजल्ट आ चुका है, जो इसका आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अभी हमारे पास लास्ट ऑपरेटर बचता है जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर डिवीजन का। तो मैं लिखता हूँ डिवीजन, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्लैश फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड देन अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके पास यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो आंसर आया 2 वो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से तो भाई हम लोग यहाँ पर जो है वो अरिथमेटिक जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर है उसके साथ में डील कर सकते हैं। सारे अरिथमेटिक फंक्शंस जो है मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। और अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को, कुछ और फंक्शंस को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को जो है वो यूज़ करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़। तो यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर जो ग्रेटर देन और आपके पास हाइफिन का जो ऑप्शन है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा देता हूँ 30 को। देन अभी हम लोग तो इंटर करते हैं और देन मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको जो है मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। और इसको अगर प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं उस ऑब्जेक्ट को दे दूंगा, उस वेरिएबल को दे दूंगा जिसमें मैंने 30 स्टोर करवाया था। अभी हम लोग देखते हैं रिजल्ट। तो आप देख रहे हो मेरा जो 30 है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के साथ भी जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कमेंट्स वो चीज़ होती है जिसको जो है आप यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो जो है वो यहाँ पर स्किप हो जाते हैं और जो आपका कंपाइलर होगा वो उसको यहाँ पर जो है वो इंटरप्रेट नहीं करेगा, यानी कि वो जो एग्जीक्यूट है वो नहीं करेगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक कमेंट लगाते हैं। तो कमेंट लगाने के लिए मुझे जो आर है उसके अंदर एक सिंबल यूज़ करना है जिसको हम हैश बोलते हैं। तो मैं लिखता हूँ हैश और उसके बाद मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ कॉमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ कमेंट और उसके बाद जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आर है उसका जो आपके पास यहाँ पर कंपाइलर उसने जो है समझ लिया कि ये जो है ये कमेंट है, उसको यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अभी मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसको जो है अभी मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ H3E। तो जैसे मैं लिखूंगा H3EF और आप यहाँ देखोगे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर मेरे पास जो है वो एरर फाउंड हो चुका है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसके आगे यहाँ पर हैश लगाता हूँ तो आर जो है वो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ कर सकते हैं। और अभी जो है यहाँ पर हमारे पास बात की थी हमने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स की। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर मान लो कि मैं जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट। तो ये मेरा हो गया एक कमेंट। उसके बाद मेरे पास मैंने जो है यहाँ पर लिखा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा दूसरे कमेंट को। तो मैं लिखता हूँ हैश, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज, मैं लिखता हूँ दिस इज अ गुड बॉय। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर तीसरा कमेंट जो है वो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ तीसरा कमेंट और मैं यहाँ पर दे देता हूँ दिस इज स्पार्टा। तो अभी जो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट को पहले यूज़ किया था और अभी जो है मैंने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स को जो है वो यूज़ किया है। तो हमारे पास आर में जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज़ होते हैं और सिंगल लाइन कमेंट भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से भाई हमने अब ये भी समझ लिया कि जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई हमने जो है अभी कमेंट्स को भी जो है वो यहाँ पर समझ लिया। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो आर के अंदर जो है वो बहुत सारे वेरिएबल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको जो है हम यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर को और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। देन इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉन। तो ये जो जॉन है ये मेरा डेटा है और ये जो नेम है ये मेरा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा क्या स्टोर करवाया, जॉन।
तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने जॉन को जो है वो स्टोर करवा दिया। अभी जो है अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जो है मैं आता हूँ नीचे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं और अभी कुछ और, तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी इनिशियली आप देख रहे हो मेरे पास जो है, अभी मैं जैसे ही यहाँ पर अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ एज, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एज दे देता हूँ यहाँ पर 50। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एज भी जो है वो दे दी 50। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जो है वो इंटर प्रेस करना है। देन अभी जो है मैं प्रिंट करूँगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मेरा पहला ऑब्जेक्ट था नेम, और इसको जो है अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और अभी इंटर मारते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने इंटर किया मेरे पास जो ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर था नेम वाले वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में, वो मेरे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं एज को। तो एज में हमारे पास 40 डेटा जो है स्टोर था, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं एज, इंटर करते हैं। तो जैसे मैंने इंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास 50 जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो यहाँ पर चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के अंदर जो है मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली कुछ डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर इनिशियली नेम जो है वो जॉन रखा था, तो अभी जो है मैं यहाँ पर जॉन से जो है वो रिमूव करके मान लो रख देता हूँ मार्था। तो अभी जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ मार्था। देन अभी इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ और प्रिंट फंक्शन से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम। देन अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया आप देख रहे हो मैंने इनिशियली जो है यहाँ पर स्टोर था वेरिएबल के अंदर नेम वाले जॉन, अभी जो है मैंने उसको चेंज करके यहाँ पर बना दिया मार्था। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है वो यहाँ पर काम करते हो। तो अभी जो है ये होगा भाई हमारे वेरिएबल्स। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई लूपिंग स्टेटमेंट के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं लिखता हूँ लूपिंग स्टेटमेंट, एक कमेंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। इंटर मारते हैं। ओके, अभी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है लूपिंग स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फॉर, उसके बाद मुझे यहाँ पर फॉर लूप लिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा एक्स। देन उसके बाद जो है मुझे आना पड़ेगा एक्स इन 1:3। तो फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 10 जो है वो आपके पास नहीं आता। तो यहाँ पर फॉर लूप और आपके पास जो वाइल लूप होता है वो चीज़ क्या होती है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अभी जो है मुझे यहाँ पर एक डिक्शनरी को क्रिएट करना पड़ेगा, और अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। और अभी जो है मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक्स को प्रिंट करना पड़ेगा। एक्स को हम प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो 10 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो हमने सिंपली जो है यहाँ पर फॉर लूप, तो फॉर लूप बेसिकली तब तक इंक्रीमेंट होता है तब तक जो है तब तक जो हमारी वैल्यू नहीं आती, मतलब तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 10 जो है वो यहाँ पर नहीं आ जाता। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर इस फॉर लूप को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को रिपीटिवली करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस फॉर लूप के साथ भी जो है वो हम काम कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग किन दो वेरिएबल्स को यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, यानी कि किन दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड डेटा को या कैरेक्टर्स को या फिर आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं उनको किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर स्टोर करवाता हूँ एक ऑब्जेक्ट डेटा को। तो उसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑसम। तो यहाँ पर मैंने दिया ऑसम। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। उसके बाद जो है मुझे बेसिकली यहाँ पर पेस्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ लिखता हूँ पेस्ट। तो क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है पेस्ट फंक्शन, और पेस्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के लिए आर में यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड हुए डेटा को जोड़ने के लिए, इसी तरीके से इसमें भी जो है हम लोग यहाँ पर पेस्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को जोड़ने के लिए। तो अभी जो है मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ जिसके साथ मुझे जोड़ना है। तो मैं लिखता हूँ आर, उसके बाद लिखता हूँ इज़। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज़। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर उस टेक्स्ट को दे देंगे या फिर उस वेरिएबल को दे देंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। अभी हम लोग करते हैं इंटर, और आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है वो सक्सेसफुली इन दो अलग अलग चीज़ों को आर इज़ और ऑसम को जो है मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया, या फिर मैंने जोड़ दिया दोनों को पेस्ट फंक्शन के थ्रू। तो अभी ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पे। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी आता है। तो मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ text1 का, और इसके अंदर जो है मैं अभी यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। देन अभी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा आर इज़,
और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इंटर मारता हूँ। देन मुझे जो है यहाँ पर करना पड़ेगा text2 एंड देन इसके अंदर भी जो है मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा। और अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे जो है यहाँ पर ऑसम को स्टोर करवाना है, तो मैं लिखता हूँ ऑसम और अभी मैं लिख लेता हूँ ऑसम। देखिए ओके ग्रेट, तो अभी जो मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑसम। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पेस्ट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ पेस्ट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा text1 जिसमें मेरे ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेरे पास डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर हुआ हुआ है आर इज। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा text2 और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली इस तरीके से भी जो है वो कॉन्केटिनेट कर दिया। तो हमारे पास जो है हम लोग इस तरीके से भी जो है वैल्यूज़ को कॉन्केटिनेट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब मान लो ये तो मेरे पास कैरेक्टर वैल्यू है, अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर कॉन्केटिनेट करना हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले वाले में स्टोर करवाऊंगा num1, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने नाम दिया num1 का, जिसमें मैंने 12 जो है यहाँ पर स्टोर करवाया। उसके बाद जो है मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं num2 का नाम देता हूँ। और अभी जो है हम लोग इसके अंदर जो है यहाँ पर 40 को स्टोर करवा देते हैं, इंटर मारते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर इनको कॉन्केटिनेट करना है, तो मुझे यहाँ पर प्लस साइन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। देन अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो दोनों के दोनों जो है वो आपस में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ डील कर सकते हैं और इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर डेटा को एक साथ में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कॉन्केटिनेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेस्ट मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं एज कॉन्केटिनेट मेथड इन आर। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग देखेंगे आर के अंदर डेटा टाइप। तो भाई आर के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर 5 डेटा टाइप जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें आपके पास न्यूमेरिक होती है, इंटीजर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कैरेक्टर होती है, लॉजिकल होती है। तो ये सारी जो है वो यहाँ पर डेटा टाइप्स है जो कि आपके पास आर में देखने को मिलती है। तो एक एक करके जो है हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर दे दूंगा। और यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर देने के बाद मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना है 10.5 और उसके बाद जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी जो है अगर मुझे इसकी टाइप को चेक करना है कि ये कौन से टाइप का डेटा है, तो उसके लिए मुझे क्लास फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और मैं लिखता हूँ क्लास, उसके बाद हम लोग एक्स उसमें पास कर देंगे और अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप का डेटा जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने न्यूमेरिक टाइप का डेटा चेक कर लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप के डेटा को भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर y का नाम दे देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है 200, उसके बाद l। तो ये l जो है ये बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा है ये इंटीजर टाइप का डेटा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर टाइप चेक करने के लिए क्लास फंक्शन को यूज़ करना है। देन अपने ऑब्जेक्ट को जो कि y है उसको पास कर दूंगा। तो अब मैं देख रहा हूँ ये जो डेटा है ये हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा जो है प्रेजेंट है। अभी टाइम आता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स को चेक करने का। तो कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ w का। एंड देन मुझे जो है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 6i और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड देन मैं यहाँ पर 5 को यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसका क्लास चेक करना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ w को और अभी हम लोग देखते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे मैंने पास किया उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि जो आपके पास डेटा टाइप है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा जो है वो इसमें स्टोर है। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर को देखने के लिए अभी हमारे पास जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ t का। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कैरेक्टर टाइप को चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा दिस इज़ अ गुड बॉय। तो मैं देता हूँ दिस इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद मुझे अभी इसकी क्लास चेक करनी है। तो मैं लिखता हूँ क्लास, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा t। एंड देन अभी इसको हम लोग यहाँ करते हैं इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो डेटा है ये कैरेक्टर टाइप का डेटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पर टाइम आता है इस चीज़ का। और अभी जो है मेरे पास यहाँ पर आती है लास्ट टाइप, जो कि हो गई मेरे पास यहाँ पर लॉजिकल। तो लॉजिकल को हम बूलियन भी कहते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस टाइप को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर एक ऑपरेटर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लॉजिकल टाइप, तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर ट्रू सेट करना पड़ेगा। देन अभी जो है मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसको टाइप देखनी है। तो मुझे यहाँ पर क्लास फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन मैं इसको z में पास कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो डेटा है ये मेरे पास लॉजिकल टाइप का डेटा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर लॉजिकल टाइप के डेटा को भी जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग ने जो है वो आर के अंदर सारे कंप्लीट डेटा टाइप्स को भी जो है वो यहाँ पर देखा। सारे डेटा टाइप्स को जो है वो हम लोगों ने आर के अंदर इंप्लीमेंट करके भी जो है वो यहाँ पर देख लिया है।